हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कर्नल करण सीरीज की कॉमिक्स ब्लैक एजेंट। चलिए दोस्तों, पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। कर्ण ने तुरंत छलांग लगाई, धाएं। तभी बेडरूम का दरवाज़ा खुला और ढाएं खिड़की से में खड़ा बदमाश पलटकर भागा। असलम, पकड़ो उसे। असलम दौड़कर खिड़की पर चढ़ा और दूसरी ओर कूद गया। कर्ण भी दौड़ता हुआ बाहर पहुंचा। क्या हुआ? कहाँ गया वो? उसने कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया है। ओह, वह खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश करेगा। तुम जल्दी नीचे जाओ। कर्ण खुद बराबर वाले कमरे में घुस गया। बाथरूम की खिड़की बाहर की तरफ खुलती है। उसने बाथरूम की खिड़की से झांका। वह भाग रहा है। मेरे पास पिस्तौल भी नहीं है। फिर उसकी नज़र वॉश बेसिन पर रखी हुई साबुन की टिकिया पर पड़ी। शायद यह कुछ काम कर जाए। गुंडे के सिर का निशाना लेकर उसने सब साबुन फेंक कर मारा। तड़ाक! ओह, निशाना बिल्कुल ठीक लगा। गुंडे के हाथ से पाइप छूट गया और वो नीचे जा गिरा। तभी असलम नीचे दिखाई दिया। असलम, देखो उसे। असलम ने बैठकर उसे देखा। यह मर चुका है। मैं नीचे आ रहा हूँ। कर्ण ने जनरल यादव को फ़ोन करके सूचना दे दी थी। जनरल तुरंत ही पुलिस के साथ पहुंच गया। इस बीच असलम ने दोनों गुंडे की लाश एक साथ रख दी। यह दोनों पेशेवर कातिल है। पुलिस में इनका रिकॉर्ड मौजूद है। यह दोनों फ्री रहकर काम करते थे या किसी संगठन से इनका संबंध था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यह दोनों गोल्ड नाइट क्लब के मालिक राजन त्यागी के लिए काम करते थे और राजन त्यागी हमेशा से पुलिस की ब्लैक लिस्ट में रहा है। राजन त्यागी, मुझे उससे जाकर मिलना होगा। और कर्ण उसी वक्त गोल्ड नाइट क्लब के लिए रवाना हो गया। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए क्लब में अधिक भीड़ नहीं थी। यह सब राजन के गुंडे हैं। वह सीधा काउंटर पर पहुंचा। मुझे राजन त्यागी से मिलना है। बॉस हर ऐरे गैरे से नहीं मिलते, भागो यहाँ से। अगले ही क्षण ढिशुम! ओह, अबे ओए! कर्ण ने तुरंत पिस्तौल निकाल लिया। कोई भी मेरे निकट आया तो गोली मार दूंगा। क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हारे बॉस राजन त्यागी से तुरंत मिलना। तड़ा खटाक! ओह! चार गुंडे उसकी ओर तेजी से बढ़े, लेकिन उफ तड़ाक! वह लोग कर्ण की फुर्ती और शक्ति से परिचित नहीं थे। ढिशुम! तड़ाक! एक बदमाश को उसने दोनों हाथों पर उठाकर नीचे पटक दिया। तड़ाक! आई! दो गुंडों के सिर उसने आपस में टकराकर फोड़ डाले। ठाक! चौथे के मुंह पर एक शक्तिशाली घुसा पड़ते वह जमीन चाट गया। ढिशुम! उफ! आई! उन चारों को बेहोश करते ही कर्ण ने अपना पिस्तौल उठाया और काउंटर पर चढ़कर दूसरी ओर कूद गया। राजन त्यागी कहाँ है? गरगर! जल्दी बोल, वरना गोली कंठ में छेद करके करके गर्दन से बाहर निकल जाएगी। गरगर! कर्ण ने उसके मुंह से पिस्तौल की नाल बाहर निकाली। अब बोल। ऊपर। वह ऊपर अपने ऑफिस में है। अगले ही क्षण बारमैन की गर्दन पर कर्ण की कड़ी हथेली पड़ी। खटाक! ओह! काउंटर के निकट से ही सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। ठोकर मारकर उसने राजन के ऑफिस का दरवाज़ा खोला। कौन हो तुम? यहाँ तक कैसे चले आए? मेरा नाम कर्ण है। होगा, लेकिन तुम्हें ऊपर किसने आने दिया? तुम्हारे सारे मुर्गे नीचे बेहोश पड़े हैं राजन, और वही हाल तुम्हारा भी हो सकता है अगर तुमने मेरे कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया, कहकर उसने लड़की को संबोधित किया। तुम बाहर चली जाओ। मिस राजन की पिटाई का दृश्य तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। यह क्या बकवास है? लड़की घबराकर बाहर भाग गई थी। क्या चाहते हो तुम? पहले तो मैं तुम्हें यह सूचना देना चाहता हूं कि तुमने जो दो गुंडे प्रोफेसर भास्कर की हत्या करने के लिए भेजे थे, वो दोनों मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। क्या? तुम्हारे चौंकने से साफ हो गया है कि गुंडे तुमने ही भेजे थे। अब जरा यह भी बता दो कि वह गुंडे भेजने के लिए तुम्हें किसने रुपए दिए थे? अचानक राजन ने फुर्ती से उस पर मेज पलट दी। ओह! राजन तुरंत छलांग लगाकर उस पर आ पड़ा। मेरे क्लब में आकर मुझे पिस्तौल दिखाता है? उफ! लेकिन कर्ण ने तुरंत ही उसे ऊपर उछाल दिया। उफ! जैसे ही राजन संभल कर उठा, धड़ाक! ओह!
फिर राजन को संभलने का अवसर दिए बिना ही कर्ण ने उस पर ठोकरें बरसा दी। ठाक कुछ देर में राजन बेहाल हो गया। कर्ण उसका कॉलर पकड़कर उठाया और लाकर उसकी कुर्सी पर डाल दिया। अब तू मेरे सवालों का जवाब देगा? पिस्तौल उठाकर उसने राजन के माथे से लगा दिया। राजन, यह देश की सुरक्षा का मामला है, इसीलिए मैं तेरी जान लेने से भी परहेज नहीं करूंगा। तुझे मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। पर पूछो, क्या पूछना है? वाह, गुंडे भेजने के लिए तुम्हें किसने कहा था? एक विदेशी ने। उसने मुझे इस काम के लिए 5 लाख रुपए देने का वादा किया था। कौन है वो विदेशी और कहाँ रहता है? वह सेवा होटल के कमरा नंबर 906 में ठहरा हुआ है। बड़ी विचित्र पर्सनैलिटी है उसकी। बूढ़ा नहीं है, लेकिन दाढ़ी और सिर के बाल सफ़ेद हैं। होटल का पता उसने ही बताया था। हाँ, मुझे उसको प्रोफेसर की मौत की सूचना पहुंचानी थी, इसीलिए उसने अपना पता बताया था। ठीक है, कहकर अब तुम कुछ देर आराम कर लो। ओह। फिर उसने वहीं से जनरल यादव को फ़ोन किया। सर, मैंने दुश्मन का पता लगा लिया है और उसे निपटने के लिए सेवाए होटल जा रहा हूँ। तुम्हारी मदद के लिए कुछ लोग को भेजूँ? मुझे तो मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पुलिस फोर्स गोल्डन नाइट क्लब भेज दीजिए। यहाँ राजन और उसके कुछ गुंडे बेहोश पड़े हैं, उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। ओके, मैं फोर्स भिजवाता हूँ। सफ़ेद दाढ़ी वाला कातिल अपने कमरे में खिड़की में खड़ा दूरबीन से होटल के गेट को देख रहा था। राजन त्यागी को अब तक आ जाना चाहिए था। तभी होटल के सामने एक कार आकर रुकी और उसमें से एक व्यक्ति उतरा। माय गॉड, यह तो कर्नल करण है, भारतीय सीक्रेट सर्विस का नंबर 1 का जासूस। वह खिड़की से हट गया। कर्ण यहाँ क्यों आया है? कहीं राजन के आदमी पकड़े तो नहीं गए और उन्होंने मेरा राज तो नहीं खोल दिया? अगले ही क्षण वह तेजी से बाथरूम में गया और सारे नल खोल दिए। बाहर आकर उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। कर्ण से निपटने के लिए बहुत सावधानी की ज़रूरत है। पिस्तौल हाथ में लेकर वह कपड़े टांगने की अलमारी के भीतर घुस गया। उधर कर्ण लिफ्ट द्वारा ऊपर पहुंचा। कमरा नंबर 906 रूम नंबर 906 कॉरिडोर के अंत में था। दस्तक देते हुए उसने जेब में हाथ डालकर पिस्तौल मजबूती से पकड़ लिया। 2-3 बार दस्तक देने पर भी उत्तर ना मिला तो उसने दरवाज़ा को धकेला। यह तो खुला हुआ है। उसने जेब से पिस्तौल निकाल लिया और भीतर प्रविष्ट हुआ। यहाँ तो कोई नहीं है। बाथरूम की ओर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वह शायद नहा रहा है। टप टप टप। तभी उसकी नज़र ब्रीफकेस पर पड़ी। उसके सामान की तलाशी लेनी चाहिए। ब्रीफकेस लॉक्ड नहीं था। राइफल डॉक्टर प्रमोद की मौत की राइफल की गोली से हुई थी। तभी अलमारी का दरवाज़ा खुला। अपने हाथ ऊपर उठा लो मिस्टर कर्ण। आवाज़ सुनकर कर्ण ने अपना पिस्तौल उठाना चाहा। पिट। कर्ण ने तुरंत अपने हाथ उठा दिए और सीधा खड़ा हो गया। यह गोली तुम्हारी खोपड़ी में भी लग सकती थी कर्ण साहब, तो तुमने मुझे यहाँ आते देख लिया था मिस्टर बेलान उर्फ ब्लैक एजेंट मीरलैंड। ओह, तुम मुझे जानते हो? राजन ने जब मुझे तुम्हारा हुलिया बताया था तभी मुझे शक हुआ था, और अब तुम्हें देखने के बाद तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारे डिपार्टमेंट में मेरी फाइल मौजूद है। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मीरलैंड के ब्लैक एजेंट हो। दूसरे देश में जाकर वहाँ के महत्वपूर्ण लोगों की हत्या करने के लिए तुम काफ़ी बदनाम हो। प्रशंसा के लिए धन्यवाद, और प्रशंसा तो मुझे तुम्हारी भी करनी चाहिए। तुम बहुत जल्दी मुझ तक पहुँच गए। मुझे इससे भी जल्दी पहुँचना चाहिए था, ताकि हमारे 2 वैज्ञानिकों की जान बच सकती। अब तुम अपनी जान की चिंता करो कर्नल करण। मैं यह प्रोफेसर भास्कर और उसके सहायकों की हत्या करने आया था। मुझे क्या पता था कि महान कर्नल करण सवै को खुद ही
मरने के लिए मेरे सामने पेश कर देंगे। तुम्हारी मौत से मेरे देश के लोगों का बहुत खुशी होगी, क्योंकि तुमने हमारे कई बेहतरीन जासूस की जान ली है। मैं मौत से कभी नहीं डरता ब्लैक एजेंट, लेकिन मरने से पहले मैं यह जरूर जानना चाहूँगा कि तुम प्रोफेसर भास्कर की हत्या क्यों करना चाहते हो। सीधी सी बात है, मेरा देश नहीं चाहता कि हमारा पड़ोसी देश पोर्टलैंड मिसाइल बनाकर हमारे मुकाबले पर आए, और प्रोफेसर भास्कर पोर्टलैंड के मिसाइल बनाकर दे रहा है, इसीलिए हम उसे ख़त्म कर देना चाहते हैं। मेरी सरकार ने यह काम मुझे सौंपा है और उसी को पूरा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ से प्रोफेसर के साथ तुम्हारी मौत की सूचना भी लेकर जाऊँगा तो मेरी सरकार मुझे बहुत बड़ा इनाम देगी। इनाम तो तब मिलेगा जब तुम यहाँ से बचकर जा सकोगे। मैं ज़रूर वापस जाऊँगा, और अब मैं बेकार ही बातें सुनने के मूड में नहीं हूँ। तुम मेरे आगे आगे बाथरूम की ओर चलो। क्यों? मैं तुम्हारे खून से अपने बिस्तर ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ रात मुझे इसी बिस्तर पर गुजारनी है। चलो आगे बढ़ो। कर्ण बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचा। यही समय है कुछ कुछ कर गुजरने का। फिर वह फुर्ती के साथ घूमा। ठाक उफ! अगले ही क्षण दोनों फर्श पर गिरे। कर्ण ने उसे अपनी टांगों पर रखकर उछाल दिया। धड़ाक! कर्ण भी उछलकर ऊपर आ पड़ा। इस बार ब्लैक एजेंट का दांव अचल गया। ब्लैक एजेंट ने उठाकर उसे बाल पकड़ लिया और गड़प! कुछ क्षण बाद उसने कर्ण का सिर ऊपर उठाया। तुम्हारी मौत इसी तरह लिखी थी कर्नल। कर्ण के लिए इतना अवसर काफ़ी था। छपाक! ब्लैक एजेंट की तरह उसने कोई मूर्खता नहीं की और उसका सिर पानी में मजबूती से दबाए रहा। गड़प गड़प! मैं अपने देश के दुश्मन पर कभी दया नहीं करता ब्लैक एजेंट। कुछ ही देर में ब्लैक एजेंट का शरीर शांत हो गया था। बाथरूम से बाहर आकर उसने जनरल यादव को फ़ोन पर सूचना दी। दुश्मन ख़त्म हो चुका है सर, अब प्रोफेसर भास्कर को कोई खतरा नहीं है। यू आर ग्रेट माई सन। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है।